तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ हर राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री भाग लेंगे। राज्य सरकार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी व केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वाराणसी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल है। मध्य क्षेत्र परिषद की पहली बार बैठक वाराणसी में आयोजित हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वो बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं और इस बैठक के लिए भी पूरे शहर में भी खास तैयारियां की गई हैं। पूरे शहर को सजाया गया है। मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक होटल ताज में सुबह 11 बजे शुरू होगी, जो कि दोपहर 2 बजे तक चलेगी। और इस समय पूरे शहर में आप देख सकते हैं इस तरीके के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री सहित जो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। खास तौर पर बात की जाए तो आज रात में डिनर होगा, जहां पर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित गृह मंत्री अमित शाह भी होटल ताज में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, 4 राज्यों के मुख्य सचिव समेत करीब 100 विशिष्टजन और नीति आयोग के अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। बैठक में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्यों के हितों के संदर्भ में विचार विमर्श करेगी। सामाजिक विकास, परिवहन सीमा विवाद, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे, राज्य पुनर्गठन, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। बात की जाए इस बैठक के लिए पूरे बनारस को खास तौर पर सजाया गया है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सभी के स्वागत की खास तैयारियां की गई हैं। तो पूरा शहर इस मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक के लिए उत्साहित है। पर इस बैठक के जरिए जो राज्यों का हित होने वाला है, जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करने वाली है, इस पर खास तौर पर बातचीत होनी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। बाबा विश्वनाथ की धरती पर मेरा सौभाग्य है। माननीय गृह मंत्री जी कल हमारे 4 राज्यों की मीटिंग लेने वाले हैं। मैं उसमें आज सम्मिलित होने आया हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सभी राज्य उन्नति करें, मेरी अपनी ओर से बधाई। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, मध्य क्षेत्र परिषद की 25वीं बैठक जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? सुशांत, देखिए, सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होनी है। मध्य क्षेत्र परिषद की 25वीं बैठक पहली बार वाराणसी में हो रही है और इस समय ये बैठक जहां संपन्न होने वाली है, ठीक मैं उस होटल के बाहर हूं, होटल ताज के बाहर। आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर तैनात की गई है। और 4 राज्य के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, सभी इस समय होटल ताज के अंदर हैं। और अभी कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर लौटे हैं और इस समय ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सुबह 11 बजते ही ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत द्वार यहाँ पर जगह जगह बनाए गए हैं और पूरे शहर को इस समय सजाया गया है मध्य क्षेत्र परिषद की इस खास बैठक के लिए। बात की जाए इस बैठक की तो ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है। खुद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने कल हमसे बातचीत के दौरान बताया इस बैठक का जो परिणाम है वो दूरगामी होता है, तुरंत इसके आउटपुट नहीं आते हैं। पर जो ये बैठक है इसमें न सिर्फ 4 राज्य के मुख्यमंत्री बल्कि इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और इसमें 4 राज्य के जो कैबिनेट मंत्री हैं या फिर उप मुख्यमंत्री वो शामिल होंगे, सचिव शामिल होंगे, नीति आयोग के जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शामिल होंगे। 100 विशिष्टजनों के पूरी तरीके से शामिल होने की इस बैठक में संभावना बताई गई है। ये बैठक दरअसल किस तरीके से राज्य आपस में समन्वय स्थापित करें, राज्य की सीमा को लेकर के जो विवाद होता है उस विवाद से छुटकारा मिले, अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होगी और केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन गैप ना हो, जिससे जो विकास हो,
चाहे दूसरे मसले हो जो उलझ जाते हैं, वो सारी चीज़ें ना हो। इस बैठक का जो मूल मंत्र है वो यही है। कुछ ही देर में इसी होटल के अंदर अभी बैठक शुरू होने वाली है। 11 बजे का समय है शुरू होने का और 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद माना जा रहा है कि हो सकता है काशी विश्वनाथ मंदिर भी गृह मंत्री जा सकते हैं, पर 2 बजे के बाद उन्हें वापस दिल्ली के लिए रवाना होना है। तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी गाजीपुर के दौरे पर जाना है। तो माना जा रहा है कि इस बैठक के संपन्न होने के कुछ देर बाद ही सारे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो वाराणसी पहुंचे हैं वो भी अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे और ये बैठक संपन्न होगी। इस बैठक का जो उद्देश्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करना। बिल्कुल सुशांत, भारतीय जनता पार्टी शासित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे सुशांत, लेकिन एजेंडा क्या सेट हो सकता है विकास के लिहाज से? आगामी दिनों के लिए क्या नीति तैयार हो सकती है सुशांत? देखिए, ये जो सारे मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के हैं और केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि इस बैठक के जरिए अगर सरकार एक है तो किस तरीके से केंद्र और राज्य को इसका फायदा मिल सके। अमूमन देखा गया है कि राज्य में सीमा विवाद को लेकर बहुत सारे मसले उलझ जाते हैं, अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर के काफ़ी जो मसले हैं वो उलझ जाते हैं। तो इस बैठक का मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक का उद्देश्य ये होता है कि किस तरीके से इस बैठक को सकुशल संपन्न कराने के साथ जो इस बैठक में एजेंडा तय किए जाएंगे उन एजेंडे को आगे आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट किया जाए। यानी कि जिस तरीके से बता रहे थे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम कि ये तुरंत रिजल्ट देने वाला बैठक नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आज बैठक हुई कल कुछ नया फैसला हो जाएगा या कुछ जमीनी हकीकत दिखने लगेगी। ये दूरगामी परिणाम होते हैं। जो ये बैठक होगी उसके बाद इस बैठक में जो तय किए जाएंगे उसका जो परिणाम है वो आने वाले भविष्य में दिखाई देगी। किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार और साथ ही जो आसपास के राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सारे जो आसपास के राज्य हैं ये सारे मिल करके किस तरीके से काम करेंगे ताकि जो विकास की जो मूल धारा है उस धारा को बिल्कुल बहती रहनी चाहिए और जो राज्य की सीमाओं में जो जो चीज़ें फंस जाती है वो चीज़ें फंसे ना, बल्कि आम जनता को उसका लाभ हो सके। तो दूरगामी परिणाम की बैठक है और ये बैठक आज सुबह 11 बजे वाराणसी के इस होटल ताज में शुरू होने वाली है। बिल्कुल सुशांत, देखिए 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यूपी, उत्तराखंड की बात करें, एमपी, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सुशांत, और कौन से बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और क्या वो अधिकारी इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं? देखिए, सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये होटल ताज के गेट के बाहर का दृश्य है। सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में ये बैठक जो है शुरू होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय है जब ये बैठक शुरू होगी। चाहे वो चारों राज्य के मुख्यमंत्री हों, सचिव हो, डिप्टी सीएम हो, कैबिनेट मंत्री हों और नीति आयोग के सदस्य हों, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हों, सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा बाकी नहीं है जो यहाँ नहीं पहुँचा है और कुछ ही देर में अब यहाँ बैठक जो है शुरू होने वाली है। आप देखिए, यहाँ पर जो भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। बम स्क्वाड दस्ता जो है लगातार चेकिंग में लगा हुआ है। तो सुरक्षा के लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर हैं, बाकी सारी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से हर जगह चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। ठीक है सुशांत, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो देखिए, थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव, विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री योगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है जो कि काफी खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है।